हेलो दोस्तों, आज पिछले 2 दिनों से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। जो रूम नहीं मिल पा रहा था हम लोग को डिस्कस करने के लिए, तो आज फाइनली एक रूम मिला है जिसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए हिस्ट्री जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव को आज पूरा कर लेते हैं, काहे कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा है, तो आज किसी तरह से उसको पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन आगे है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया था? अवध को जो है हटा दिया था। अवध को हटा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? सतारा हुआ था ना। हाँ, सतारा कब हुआ था? 1948 में। 1900 नहीं, 1748 में। 1848 में सबसे पहले सतारा का हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का नाम। रैमजे नाम था। रैमजे एंड्रयूज रैमजे था। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का नाम था। लॉर्ड डलहौजी का नाम था। ठीक है। इसको जो है ना अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। डलहौजी को जो है अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। हड़प नीति यही करता है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। ठीक है। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध विजय हुआ था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? सिंध ने 1843 में कब्जा किया था। सिंध पर जो है ब्रिटिश ने 1843 में विजय किया था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। हाँ, डलहौजी की हड़प नीति व्यापगत का सिद्धांत जिसको कहते हैं, इन्होंने ही कब सिक्किम को कर लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? उस टाइम बोल रहा था कि अवध का रेजिमेंट कौन था? तो ये था आपका जेम्स आउटरम। हाँ, जेम्स आउटरम। अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? जेम्स आउटरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है। और पहला रेल कब से कब तक चला था? पहला रेल चला था मुंबई से थाने जो कि 1853। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों से बीच चलाया गया था? वही मुंबई से थाने के बीच चलाया गया। मुंबई से जो 34 किलोमीटर था ना। हाँ, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच। ठीक है। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार ईस्वी बताना। 1853 ईस्वी में। ठीक है। 1853 में किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो इस कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी है। पेनिनसुला। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय में? तो ये डफरिन के समय में जो है ना, रेलवे में सबसे अंतिम बार जो है विस्तार बहुत ज्यादा रूप से लॉर्ड डफरिन के समय उसी में ना। तो कांग्रेस वाला जो बन रहा था, कांग्रेस का स्थापना उसी के समय जब हो रहा था, वो एक तरह से उसका तो वो अंतिम ही था ना गवर्नर डफरिन। तो उसी के शासनकाल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1945 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? ये था डलहौजी। ठीक है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट था, तो उसका स्वरूप किसने दिया था? तो वो डलहौजी। ठीक है, डलहौजी है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। हाँ, लॉर्ड कैनिंग के समय। हाँ, 56 में। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। किसके प्रयासों से लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? प्रथम वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नहीं, कैनिंग नहीं था, क्योंकि 1858 का अधिनियम जो आया उसी के अधिनियम के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। अच्छा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पर? ये तो सुना था दिल्ली में, इलाहाबाद में वहीं पे बुलाया था, इलाहाबाद में इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने अधिकार को पुनः स्थापित किया। ऑप्शन सुन लीजिए एक बार। 1858 के भारत शासन अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 में सनद की जारी किए गए और 1858 की समाग्री की घोषणा ने। तो इसका सही जवाब है 1858 की जो समाग्री ने घोषणा किया था ब्रिटेन की समाग्री में, उसके तहत जो है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का पुनः स्थापित किया था। बीच में क्या किया था, हटा दिया गया था डलहौजी के द्वारा। मतलब जो है ना, जैसे कि किसी को कोई राजा है, उसको अगर पुत्र नहीं है तो किसी को गोद ले लेता था, लेकिन डलहौजी क्या किया था कि आप गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो के समय में कहानी था समझे। गोद लेने का मतलब ऐसा था कि गोदे ले लेके बहुत सारा राज बना था, उसको अपना विलय करना था कि मतलब ये ब्रिटिश कानून को हटा दिया, विलय करना चाहता था ताकि अपना विस्तार कर सके। बहुत ऐसा राज्य था जिसमें गोद ले लेकर शासन कर रहा था, सोचा उसको हटाएंगे, कोई विधि है तो वही गोद लेना बंद करो, गोद लेना। तो जो है इसके बाद से जो है फिर से चालू हो गया कि आप मतलब कोई राजा है जिसको संतान नहीं है तो वो किसी को गोद ले सकता है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया था? 1857 में, 77 में, सॉरी हाँ 77 में, 1876 में आया था एक्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। उस मतलब जो पारित हुआ था उसका नाम था राजसी उपाधि अधिनियम 1876। उसी के तहत 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा था, उसी में जो है इसको जो है भारत की समाग्री घोषित किया गया था, सम्राज्ञी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा लॉर्ड एलन ब्रो ने, लॉर्ड एलन ब्रो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है अस्थायी बंदोबस्त चालू हुआ था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवा को 1818 में समाप्त कर दिया। पेशवा को 1818 के तहत, वसीन की संधि के तहत। वसीन की संधि तो 1802 में हुआ था, लेकिन इसको जो है कुछ दिन पुणे में रहने दिया। उसके बाद इसको क्या किया, 18 लाख पेंशन दे करके कानपुर के बिठूर में बैठा दिया। बहादुर साहब को। तो उसका 1818 तक में उसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशीय रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत हुई थी? मेटकॉफ के द्वारा, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा हुआ था। उस टाइम गवर्नर यही था, तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को साथ जुड़ा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। इसका सही जवाब है जॉन लॉरेंस। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी 1800। किसके समय में हुआ था? गवर्नर का नाम बताना है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, वह व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार भारत में जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? वही क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतलब हुआ था जब वे भ्रमण पर थे? लॉर्ड मेयो। मिंटो है क्या? नहीं, लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो का ही ना अंडमान निकोबार में हत्या कर दिया था। एक कैदी था, उसका अफरीदी था नाम। उन्होंने क्या किया था, जब भी गया था अंडमान निकोबार भ्रमण करने गया ना, उसको चुरा वो के हत्या कर दिया। कैदियों ने उसको हत्या कर दिया था। तो एकमात्र जो इसका शासनकाल के दौरान जो है हत्या करके मारा गया है वो लॉर्ड मेयो है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? ऑप्शन है मिंटो, डफरिन, एल्गिन या लिटन। लॉर्ड लिटन। हाँ, लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन सेम वही है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था, मतलब सबसे ज्यादा समय तक के लिए? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो।
सबसे ज्यादा समय रहा था लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक रहा था, लगभग 6.5 साल के आसपास ही रहा था। ठीक है, 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था, 6 साल हो गया, 7 साल के आसपास रहा था। डफरिन जो है वो 4 साल किया था, 1884 से 88 तक। हार्डिंग जो था 1910 से 16 तक किया था, 6 साल। मेयो जो है 1869 से लेकर 1872 तक 3 वर्ष किया था। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। कब? तो 1882 में की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, वही कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ही किया था, लॉर्ड रिपन ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिग्रहण किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब आया था? बालक है 12 घंटा ज्यादा कम, 12 घंटा कम नहीं कर सकता, 12 वर्ष से कम है तो 7 वर्ष से कम रहेगा तो कम नहीं करेगा। ठीक है, 7 वर्ष से 12 वर्ष का रहेगा तो उसको 90 घंटा करना होगा, उसको सप्ताह में जो है 4 घंटा 4 दिन छुट्टी मिलेगा। ये सब नियम बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ी है जो कि गवर्नर जनरल और उसकी घटनाओं से सुमेलित है? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट गलत है, लॉर्ड वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त गलत है, लॉर्ड एलन सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड एलन सिंध का विजय जो है, इसका सही जवाब है लॉर्ड एलन सिंध का विलय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, वेलेस्ली के काल में, विलियम बेंटिक के काल में, हेस्टिंग के काल में? कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि आगे पीछे पढ़े थे हम लोग, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? ये कर्जन ने किया। क्या किया था? कर्जन के शासन। अगला क्वेश्चन है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन। इसमें देखिए मतलब थोड़ा मतभेद होता है, कुछ लोग कहता है कि, कुछ इतिहासकार कहता है कि मिंटो, तो कुछ इतिहास कहता है डलहौजी। तो मिंटो ज्यादातर, हाँ, चाहे कि उसके समय में जो था सांप्रदायिक निर्वाचन आ गया था ना। इसमें जो है ना कुछ इतिहासकार, हाँ कुछ इतिहासकार कहता है कि डलहौजी होगा, तो कुछ अगर इसमें देखना है कि वो क्वेश्चन किस तरह से दिया। अगर इस तरह से अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तो उसको मतलब जो है आंसर को हटाना पड़ जाएगा। या तो उनमें मिंटो रहेगा तो हम लोग मिंटो टिक करेंगे, या तो डलहौजी रहेगा तो डलहौजी टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि अंग्रेज अपनी विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। सॉरी, क्वेश्चन है ये, सुनिएगा क्वेश्चन फिर से। मुझे यह विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा भारत में होगी कि हाँ शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन का कहना था। ये लॉर्ड कर्जन का कहना था। ठीक है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था?
लॉर्ड मिंटो, उसी के समय मिंटो। में आया था 1909 का अधिनियम आया था ना, उसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक का प्रावधान किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि पृथक निर्वाचक प्रणाली किसके समय में आया था, तो लॉर्ड मिंटो का समय में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके का मतलब क्रियान्वयन में किया गया था? नहीं, हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है। तो चलिए यहाँ जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है वाला है। एक और है कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन एक बार सुन लीजिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। और ई ऑप्शन है यूपी में से कोई नहीं या यूपी में से एक से अधिक। तो ये जो है ऑप्शन ई लिया है, बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। इसको डिस्कशन एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग सुन लीजिए। कहता है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाली देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्होंने उपाधियों, खिलात, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिम एवं पादरियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो देख लीजिए, तो 1800 आपका जो इस टाइम जो था कर्जन था, क्योंकि ऑप्शन कर्जन नहीं कैनिंग था। उस टाइम जो कर रहा था शासन कौन रहा था? 1859 से लेकर 60 के बीच किसका शासन था? कैनिंग का था। क्योंकि ऑप्शन में कैनिंग नहीं था, इसीलिए जो इनमें जो बीपीएससी लिया है इसका सही जवाब ई लिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो चलिए आज चैनल को बढ़ाएं, परिवार को बढ़ाते रहें और हम लोग इसी तरह वीडियो डालते रहेंगे हर समय, समझे? आप भी कुछ बोलिए। ठीक है, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाते जाइए, ताकि आपको भी हेल्प हुए और हमको भी इससे हेल्प हुए थोड़ा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। God bless you.